जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को देता रहता हूं। और अपने चैनल के माध्यम से टेट, सुपर टेट, सी टेट तथा किसी भी अन्य राज्य की जो शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएँ होती हैं उसकी निःशुल्क तैयारी कराई जाती है और मैं जानकारी उन सब के बारे में देता रहता हूँ। तो देखिए, हम लोग अभी जो बैच चला रहे हैं सी टेट, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का कंबाइंड बैच है, जिसमें से आप लोग जो है हम लोग हिंदी का जो सिलेबस है पूरा हिंदी सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर दिए हैं। हिंदी ग्रामर को 5 से 7 लेक्चर लगभग हो भी गए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे समास में देखिए, मैंने पहला टॉपिक बता दिया है जो समास क्या होता है, समास कैसे होता है, समास विग्रह किस प्रकार से किए जाते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है। जो पूरा समास का इंट्रोडक्शन क्लास था उसको मैंने पूरा बता दिया है। और पहले पार्ट में जो है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो है हम लोग पढ़े हैं वर्णमाला। अगर इसको नहीं देखें आप लोग वर्णमाला चैप्टर को, उसको जाइए देखिए और उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए, तब उसके बाद जो है ये अपना वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं किसी सब्जेक्ट को पहले चैप्टर से, तो चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप लोग जो है एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज समास के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास मैंने बता दिया है कि इस इंट्रोडक्शन का जो क्लास था वो हो गया है। अब समास के देखिए प्रकार भी मैंने बता दिए थे कि 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और जो हमारा आखिरी था वो बहुब्रीहि समास था। तो ये समास के प्रकार हो गए। आज जो है इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समास का जो है डिटेल में इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास, देखिए आप लोगों को जो है नाम पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा होगा कि अव्ययीभाव समास मतलब कि वो समास जिसका प्रथम पद जो है अव्यय होता है या फिर प्रथम पद जो है उपसर्ग होता है। इस अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो है प्रधान होता है, तो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जो शब्द के पहले जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो और उसके बाद जो है मैंने बताया कि जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय के बारे में तो मैंने पहले अभी नहीं बताया है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आप लोगों को जो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको देखिए डिफिनीशन के रूप में आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को देखिए यही परिभाषाएं जो हैं नोट्स जो हैं आप लोग जो बना रहे हैं वही काम देने वाला है। वीडियो लेक्चर काम नहीं देगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो अब से फिर से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने का फ़ायदा एक ये होता है कि आप लोग जब अपने एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे, जब आप लोग एग्ज़ाम देना होगा तो हिंदी मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में आप लोग दोबारा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग 40-50 वीडियो हिंदी का देखेंगे तो फिर चैप्टर जो है कंप्लीट एग्ज़ाम के समय नहीं हो पाएगा। तो ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। आइए सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग रहता है या होता है, जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए ये सिंपल सी डिफिनीशन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वहाँ से दिख रहा होगा कि जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय या फिर प्रथम पद जो है
उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर जिस समासिक पद में प्रथम पद जो है अव्यय या फिर प्रथम पद जो है उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अनुरूप। अब देखिए इसमें से इसको शब्दों को जब तोड़ेंगे आप लोग तो देखिए अनुरूप जो है वर्ड अनु प्लस रूप से बना है। अब देखिए इसमें अनुरूप में जो है प्रथम पद उपसर्ग है अनु एक उपसर्ग है, ये अव्यय की भी तरह काम करता है। तो ये अनुरूप जो है अनु प्लस रूप से बना है। उसी तरह देखिए यथाशक्ति को भी जब लोग आप तोड़ेंगे तो ये जो वर्ड है यथा प्लस शक्ति, ये दो वर्डों से मिलकर बना है यथाशक्ति। इस तरीके से देखिए एक और वर्ड आप लोग देख लीजिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है प्रति प्लस दिन। इस तरीके से देखिए ये एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का। इसमें प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद जो है उपसर्ग, प्रति प्लस दिन, ये सब पहला पद जो है इसमें उपसर्ग देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये इस तरीके से का जब भी आप लोगों के पास आए जिसमें से प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो या फिर इसमें प्रथम पद प्रधान कहा जाता है लेकिन वो ज़्यादा सूटेबल नहीं बैठता है, इसके लिए ज़्यादा सूटेबल यही परिभाषा बैठती है कि प्रथम पद जो है अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो एक छोटा सा जो डिफिनीशन है और इसका 3 एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। और प्रैक्टिस करना हो तो प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिए या कोई अन्य आप लोगों के पास जो बुक है कहीं भी आप जाइए, अव्ययी भाव से समास जितने भी सारे जहाँ पर भी अव्ययी भाव समास बनते हैं उन सबको आप लोग करेंगे तो आराम से जो है आप पहचान लेंगे। उसके बाद देखिए ये तो पहला नियम था इसमें अव्ययी भाव समास में। अब देखिए एक दो और शब्द हैं, आइए देखिए अब इसका सेकेंड जो है रूल उसको पढ़ते हैं। ये तो पहला रूल हो गया अव्ययी भाव समास में, बस थोड़ा सा है 2-3 लाइन में, दो या 3 है रूल, इसमें आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद जो है अच्छे से अव्ययी भाव समास समझ में आ जाएगा। देखिए अब सेकेंड जो रूल है वो है पुनरावृत्ति वाले शब्द। पुनरावृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययी पुनरावृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए पुनरावृत्ति वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। पुनरावृत्ति वाले शब्द का मतलब होता है कि जो एक ही वर्ड को बार बार जो है जब बार बार आता है तो उसे पुनरावृत्ति वाले शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए बार बार ही आ गया, इसी को ले लीजिए बार बार, या फिर दिन रात। इस तरीके से जितने भी सारे वर्ड आएंगे पुनरावृत्ति वाले, मतलब एक ही वर्ड को बार बार अगर रिपीट किया जा रहा हो तो वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास रहेगा। और देख लीजिए एक दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इन सब वर्डों में जो है पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं कि नहीं हैं। आप लोग खुद सोचिए, जब आप लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे से तो समझ में आ जाएगा ये सब पुनरावृत्ति वाले शब्द है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए देखिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना सारा आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये दूसरा नियम था हम लोगों का कि पुनरावृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है, बार बार, दिन रात, दिन प्रतिदिन। तो ये सब जो है पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं। अब देखिए इसका जो तीसरा रूल है वो कन्फ्यूजन करने वाला रूल है, क्योंकि ये जो तीसरा रूल है देखिए द्विगु समास में लगता है। अगर आप लोग देखेंगे तो
तुरंत ट्रिक करेंगे द्विगी समास, लेकिन द्विगी समास यहाँ नहीं होगा, अव्ययी भाव समास होगा। देखिए कौन सा रूल है। सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। नदीवाची शब्दों के साथ अगर नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर पूरा लिख लीजिए द्विगी समास, द्विगी समास ना होकर नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर द्विगी समास ना होकर अव्ययी भाव समास होगा। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि द्विगी समास के बारे में, मैं आगे चलकर इसको और जब द्विगी समास पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए द्विगीवाची शब्द, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि द्विगी समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम पद जो है संख्यावाची हो। तो प्रथम पद जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगी समास लग जाता है। जहाँ भी संख्या जुड़ी हो, जैसे नवरत्न हो गया, ये सब अगर जुड़े हों तो तुरंत वहाँ पर द्विगी समास ट्रिक करिए आप लोग। लेकिन यहीं पर यहाँ रूल क्या बता रहा है कि अगर जो संख्यावाची शब्द है वो जो है किसी अन्य शब्द के साथ ना जुड़कर नदियों के साथ जुड़ा हो, किसी भी नदी के साथ जुड़ा हो, जो नदी हमारी गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ये सब के साथ अगर संख्यावाची शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर द्विगी समास ना होकर के अव्ययी भाव समास होगा। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर अव्ययी भाव समास में बनते हैं और 90% स्टूडेंट जो है ट्रिक कर देते हैं द्विगी समास। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा सब। और इसका देखिए एग्जाम्पल आप लोग देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले देखिए फेमस क्वेश्चन है पंचगंगा। पंचगंगा का मतलब क्या, 5 गंगा की ये बात कर रहा है, 5 गंगा। अब देखिए जो द्विगी समास पढ़ा होगा स्टूडेंट कहेगा कि यार यहाँ तो 5 का पहले ही पंच है, पंच मतलब 5 होता है, तुरंत कहेगा कि कहाँ अव्ययी समास है, तुरंत ढूंढने लगेगा और खटाक से मार देगा अव्ययी समास। और हो सके तो पहले या दूसरे ऑप्शन में अव्ययी समास रहता है और कहीं द्विगी समास रहता है और कहीं नीचे तीसरे चौथे ऑप्शन में जो दिया रहता है वो अव्ययी समास। तो ज़्यादातर स्टूडेंट तुरंत मारते हैं द्विगी समास और तुरंत निकल लेते हैं। कारण ये कि यहाँ पर जो है संख्यावाची शब्द जुड़ा है, लेकिन नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर संख्यावाची शब्दों के साथ नदियों के साथ संख्यावाची शब्द जुड़ा है तो वहाँ पर जो है द्विगी समास ना होकर के अव्ययी भाव समास होगा। तो ये अव्ययी भाव समास देखिए पूरा हम लोगों का जो है खत्म हो गया है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखिए बहुत अच्छे से कंठस्थ करने के लिए कि अगर आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, पहली बार तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, 20 से 30% समझ में आता है, दूसरी बार देखेंगे तो 50% समझ में आएगा, तीसरी चौथी बार जब देखेंगे आप लोग तो आराम से चीज़ें जो है कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। वीडियो लेक्चर देखिए यूट्यूब से पढ़ने का तरीका यही होता है। अगर आप लोग ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं या फिर किसी से पढ़ते हैं तो एक बार में चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों कारण की वजह से देखिए हम जब मोबाइल को देखते हैं तो कई सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, टेलीग्राम आते रहते हैं, तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन आते रहता है। तो इन सब कारणों से देखिए ध्यान हमारा भंग हो जाता है इधर उधर। और ऑफलाइन की तुलना में देखिए ऑनलाइन जो होता है बेस्ट तो है तरीका कि कहीं पर भी हम लोग रह के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ऑब्ज़र्व करने की चीज़ें होती हैं वो ऑफलाइन में जितनी ऑब्ज़र्व हो पाती हैं, मैंने खुद रियलाइज़ किया इसको ऑनलाइन में नहीं होती है। तो ऑनलाइन में ऑब्ज़र्व करने के लिए चीज़ों को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो किसी भी लेक्चर को 2 से 3 बार पढ़ता हूँ तब जाकर जो है चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं। तो आप लोग से उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 से 4 बार ना देख पाते हैं तो पहले बार आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा और दूसरी बार जो है
विथ नोट्स बनाते हुए देखिएगा तो चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास मत पढ़िए आप लोग, उसके बाद देखिए इसके बाद मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं, 5-6 प्रकार। थोड़ा सा यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है, कन्फ्यूजन करने वाला होता है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊँगा और आराम से बताऊँगा कि आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगला हम लोगों का देखिए तीसरा जो है, तीसरा तो नहीं दूसरा एक कहिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास के बारे में सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे कि जिस समासिक पद में जो है, जो समासिक पद है हम लोगों का, जिसका प्रथम पद जो है, जिस समासिक पद में प्रथम पद जो है गौड़ होता है और उत्तर पद जो है प्रधान होता है। मतलब कि वहाँ पर क्या होता था भाव समास में कि पहला पद जो था वो मुख्य होता था और जो बाद वाला पद उत्तर पद होता था वो गौड़ होता था। देखिए प्रथम पद, उत्तर पद या बाद वाला पद जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ पहले लेक्चर में मैंने जो है अच्छे से वहाँ पर मैं बताया हूँ कि प्रथम पद उत्तर पद क्या होता है। तो इसमें जो है डिफिनीशन लिखिए सबसे पहले, जिस समासिक पद में प्रथम पद गौड़, प्रथम पद गौड़ का मतलब कि जो प्रथम पद होता है वो मुख्य नहीं होता है, सारा जो भार रहता है वो प्रथम पद पे नहीं रहता है। जिस समासिक पद में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समासिक पद में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद और उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध हो, या उपमेय और उपमान का संबंध हो। जिस समासिक पद में प्रथम पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद और उत्तर पद विशेषण तथा प्रथम पद और उत्तर पद में, यहाँ में कर लीजिएगा, विशेषण तथा विशेष का संबंध हो या फिर उपमेय या उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। देखिए अगर आप लोग कोई और भी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, आर्मी से संबंधित हो गया, सीआरपीएफ हो गया, यूपीएस एसएससी जीडी हो गया, उन सब में भी ये सब काम करता है। ऐसा नहीं कि टेट सीटेट में ही काम करता है, जो भी परीक्षाएं जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती हों वहाँ सब पर हर जगह काम करेगा। अब देखिए इसको डिफिनीशन को समझिए। जिस समासिक पद में प्रथम पद गौड़, मतलब कि ऐसा समासिक पद जिसमें मुख्य भार जो है प्रथम पद पे ना होकर उत्तर पद पे हो या बाद वाले पद पे हो, और प्रथम पद और उत्तर पद का जो है संबंध हो वो विशेषण विशेष का हो या फिर उपमेय उपमान का हो, वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। देखिए ये तो परिभाषा होगी, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में तो आई होगी लेकिन अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई होगी। अभी आप लोग देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा।
देखिए एग्जाम्पल जब तक नहीं आप लोग देखेंगे तब तक जो है बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ों नहीं समझ में आता। आइए दोस्तों अब देखते हैं कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। डिफिनीशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे तो आराम से जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा। देखिए महात्मा, अब महात्मा देखिए दो वर्डों से मिलकर बना है, महान प्लस आत्मा। अगर इसे क्या कहा जाएगा, अगर इसका देखेंगे तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब देखिए मैंने कर्मधारय समास में क्या बताया था कि विशेषण विशेष का संबंध हो या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो। तो अब यहाँ पर देखिए महान क्या है, महान एक विशेषण है। विशेषण क्या किसे कहते हैं अभी तो देखिए मैं पढ़ा नहीं हूँ विशेषण, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द जो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये महान जो है विशेषता बता रहा है कि बता रहा है कि नहीं बता रहा है आत्मा का, क्योंकि आत्मा जो है वो महान है। तो महान हो जाएगा विशेषण और आत्मा हो जाएगा विशेष। इस तरीके से महात्मा जो है महान प्लस आत्मा दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है महान है जो आत्मा। यहाँ पर महात्मा में महान प्लस महान जो शब्द है ये विशेषण है और आत्मा जो शब्द है ये विशेष है। ये महात्मा हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का अर्थ होता है क्रोधाग्नि मतलब क्रोध प्लस अग्नि, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। मतलब इसका अर्थ हो गया क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ पर क्रोध जो है विशेषण हो जाएगा और अग्नि जो है विशेष से हो जाएगी। तो ये रहा देखिए दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण। अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है मैं लेकर आता रहता हूँ और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएँ होती हैं उसकी निःशुल्क तैयारी भी कराई जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम लोगों का होगा द्विगी समास और बहुब्रीहि समास। और उसके बाद मैंने बताया था कि आप लोगों को जो हमने आखिरी में पहले छोड़ा था वो तत्पुरुष समास, उसको भी एक वीडियो में देख लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।